आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले एक अपील। 18 साल से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवा श्रोताओं से हमारा आग्रह है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है, ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही न बरतें। जब तक जरूरी न हो घर से बाहर न निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। सबसे पहले मुख्य समाचार। कोवैक्सीन का कोरोना वायरस के डेल्टा, कप्पा, अल्फा, बीटा और गामा स्वरूपों पर सफल परीक्षण। सहकारिता दिवस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, सहकारिता में अपार संभावनाएं। टीकाकरण महाअभियान में ग्वालियर चंबल में कोरोना वैक्सीन का एक भी डोज नहीं हुआ बर्बाद। और इटली और स्पेन यूरो कप फुटबॉल के सेमीफाइनल में आज इंग्लैंड का मुकाबला यूक्रेन और चेक गणराज्य का सामना डेनमार्क से। अब समाचार विस्तार से। भारतीय टीका कोवैक्सीन तीसरे चरण के परीक्षणों में लक्षणों वाले मरीजों पर 77% से अधिक कारगर सिद्ध हुआ है। भारत बायोटेक ने आज तीसरे चरण के परीक्षणों का ब्यौरा जारी किया। ये परीक्षण 18 से 98 वर्ष आयु वर्ग के 25,800 व्यक्तियों पर देश भर में 25 स्थानों पर किए गए। कोवैक्सीन कोविड के गंभीर मरीजों पर 93% और इसके डेल्टा स्वरूप से प्रभावित लोगों पर 65% प्रभावी साबित है। भारत बायोटेक ने कहा है कि कोवैक्सीन का कोरोना वायरस के विभिन्न स्वरूपों जैसे डेल्टा, कप्पा, अल्फा, बीटा और गामा पर सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सहकारिता में अपार संभावनाएं हैं। मैं के स्थान पर हम का भाव ही सहकारिता है। सब मिलकर काम करें और सबके भले में अपने भले का भाव सहकारिता ही है। मुख्यमंत्री आज समन्वय भवन में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के अवसर पर सहकारिता के माध्यम से बेहतर पुनर्निर्माण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने विपणन सहकारी संघ और आवास सहकारी संघ द्वारा स्वीकृत 55 गोदामों का लोकार्पण और 144 गोदामों का शिलान्यास डिजिटली किया। इन कार्यों की लागत लगभग 77 करोड़ 75 लाख रुपए है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कोल्ड स्टोरेज राव इंदौर, पैक्स बोरखेड़ा सीहोर, पैक्स लटेरी विदिशा और पैक्स बोरछार अलीराजपुर के सदस्यों से ऑनलाइन संवाद भी किया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल कल भोपाल आएंगी। राज्यपाल इसी दिन झांसी में वृक्षारोपण कार्यक्रम में भी शामिल होंगी। राज्यपाल श्रीमती पटेल प्रातः लखनऊ से वायुयान द्वारा दतिया पहुंचेंगी। इसके बाद कार से झांसी जाएंगी। झांसी में समर्धा डैम के निकट वृक्षारोपण कार्यक्रम में शामिल होंगी। झांसी से दतिया होते हुए अपराह्न वायुयान से भोपाल के लिए प्रस्थान करेंगी। रायसेन जिले के सांची रेलवे स्टेशन पर रेल संग्रहालय का उद्घाटन डीआरएम उदय बोरवरकर ने रिबन काटकर किया। रेल संग्रहालय में 100 साल से भी पुराने आजादी के पहले के रेलवे उपकरणों को संग्रह कर रखा गया है। रेल संग्रहालय में सहेज कर रखी गई सामग्री में मॉडल रेल इंजन, पुरानी टेनिस, पुराने औजार, टेलीफोन को देश विदेश के लोग आकर देख सकते हैं। विश्व पर्यटक स्थल सांची स्तूप को देखने देश विदेश से बड़ी संख्या में पर्यटक सांची पहुंचते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज इंदौर के AICTSL के सभाकक्ष में आयोजित कोरोना समीक्षा बैठक में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका जताते हुए इसके नियंत्रण के लिए एहतियाती की जा रही तैयारियों पर संतोष जताया और कहा कि अगर इसी तरह की तैयारियां रहीं तो तीसरी लहर की चुनौतियों का सामना आसानी से कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि रोको टोको अभियान निरंतर जारी रखा जाए। आवश्यकता होने पर कोविड के प्रोटोकॉल का पालन कराने के लिए सख्ती बरती जाए। बैठक में संभागायुक्त डॉ पवन कुमार शर्मा ने बताया कि संभाग में 80 ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं। उन्होंने ब्लैक फंगस से निपटने के प्रबंधों की भी जानकारी दी। कलेक्टर मनीष सिंह ने बताया कि कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर गर्भवती महिलाओं और बच्चों के उपचार के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। इंदौर जिले में अभी तक 21,55,000 लोगों का टीकाकरण हो चुका है। इसी तरह 76.77% लोगों का टीकाकरण हो गया है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।
ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। कोरोना टीकाकरण के लिए चलाए जा रहे महाअभियान में ग्वालियर चंबल ने एक अलग ही उपलब्धि हासिल की है। टीकाकरण के महाअभियान के दौरान कोरोना वैक्सीन का एक भी डोज बर्बाद नहीं हुआ, बल्कि उपलब्ध डोज से ज्यादा लोगों का टीकाकरण किया गया है। मुरैना जिले में महाअभियान के शुरुआती 3 दिनों में वैक्सीन के 64,000 डोज भेजे गए। इसके अलावा 5,500 से ज्यादा डोज पहले से रखे थे। इन 69,500 डोज में से 71,399 लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई गई, यानी उपलब्ध डोज की तुलना में 1,899 लोगों को ज्यादा वैक्सीन लगी है। शिवपुरी जिले में डोज बर्बाद का आंकड़ा -3.5% में पहुंच गया है, यानी 100 डोज में से 103 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगी है। यही हाल श्योपुर और अन्य क्षेत्रों का रहा। शहडोल जिले में दुग्ध सलाहकार अभियान चलाया जा रहा है। संभागायुक्त राजीव शर्मा की पहल पर इस अभियान की शुरुआत हुई है। दुग्ध संघ के प्रबंधक एसके सोनी ने बताया कि अभियान के तहत दुग्ध बाहुल्य गांवों के दुग्ध उत्पादक पशुपालकों और डेयरी मालिकों को सहकारी समितियों के माध्यम से कार्य करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। गांव में दुग्ध सहकारी समितियों का गठन किया गया है। पुरानी समितियों को सक्रिय किया जा रहा है। शहडोल शहर में 10 सांचे मिल्क पार्लर संचालित करने के लिए नगर पालिका से अनुमति मांगी गई है। ब्योहारी में दुग्ध संग्रहण के लिए दुग्ध शीत केंद्र बनाया गया है। इस इलाके में 2 नई महिला दुग्ध सहकारी समितियों का गठन किया गया है। दूर दराज के गांवों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। गांवों का अतिशेष दूध दुग्ध संघ को आसानी से मिल सके, इसके लिए प्रबंध किए जा रहे हैं। यूरो कप फुटबॉल में इटली और स्पेन ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। कल रात क्वार्टर फाइनल में इटली ने बेल्जियम को 2-3 से और स्पेन ने स्विट्जरलैंड को पेनाल्टी शूटआउट में 3-1 से हराया। सेमीफाइनल में इटली का मुकाबला स्पेन से होगा। आज क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड का मुकाबला यूक्रेन से और चेक गणराज्य का सामना डेनमार्क से होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। पर्यटन, संस्कृति और आध्यात्म विभाग मंत्री उषा ठाकुर ने शनिवार को चित्रकूट के उद्यमिता विद्यापीठ में इको टूरिज्म, मंदाकिनी घाट और आम पदगमन योजना के संबंध में बैठक ली। सतना जिले के सिविल अस्पताल अमरपाटन की नर्स ने अपनी मांगों को लेकर राज्य मंत्री रामखिलावन पटेल को ज्ञापन सौंपा। सहकारिता दिवस पर धार में सभी शाखा समिति, खाद गोदाम और उचित मूल्य की दुकानों पर वृक्षारोपण किया गया। पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने गुना विकासखंड के ग्राम बल्लापुर और मगराना में उच्च स्तरीय टंकी का भूमि पूजन किया। देवास जिले में आज तक 4,80,000 से अधिक नागरिकों को कोविड-19 की वैक्सीन लगाई गई है। शहडोल जिले के जमुई गांव में जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक अधिकारी कमलेश डांटेकर के नेतृत्व में 3 सदस्यीय टीम के लोगों को राशन मिला कि नहीं, इसकी घर घर जाकर जांच की जा रही है। राजगढ़ में सहकारिता दिवस पर कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने राजमहल प्रांगण में पौधे लगाए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कोवैक्सीन का कोरोना वायरस के डेल्टा, कप्पा, अल्फा, बीटा और गामा स्वरूपों पर परीक्षण सफल। सहकारिता दिवस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, सहकारिता में अपार संभावनाएं। टीकाकरण महाअभियान में ग्वालियर चंबल में कोरोना वैक्सीन का एक भी डोज नहीं हुआ बर्बाद। और इटली और स्पेन यूरो कप फुटबॉल के सेमीफाइनल में आज इंग्लैंड का मुकाबला यूक्रेन और चेक गणराज्य का सामना डेनमार्क से। बुलेटिन के अंत में आप सभी से एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।